अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। मुंजिर वकास एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से पार्सल भेजने का तरीका, कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू जो आप करते हैं उसका तरीकाकार मैंने समझाया था। बहुत सारे कमेंट्स आए, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से परफॉर्मा फिल करना है और कैश ऑन डिलीवरी किस तरह से होगी। पता नहीं, मैंने अपनी तरफ से तो बहुत डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की, फिर भी बहुत सारे कमेंट्स आए कि ये चीज़ कैसे करनी है, वो चीज़ कैसे करनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ कि कैश ऑन डिलीवरी पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको परफॉर्मेंस फिल करके सिखाऊंगा, मेरे पास अभी अवेलेबल है। आज ही मैं लेके आया हूँ आप हजरात के लिए ही, ताकि मेरे व्यूवर्स अच्छी तरह से समझ सके और अगर कोई कैश ऑन डिलीवरी का काम शुरू करना चाहता है तो पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू करना चाहता है तो वो कर सके। ठीक है, तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक कर लें। उससे ये होगा कि हमारे आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में जब भी आप कैश ऑन डिलीवरी कराने जाते हैं तो उससे पहले मैं आपको कुछ तदाबीर बता दूं जो आप घर से करके जाइएगा, अदरवाइज वहां पे जाके आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आप प्राइवेट कंपनी में जाते हैं तो वहां कुछ और तरीकाकार होता है, लेकिन जब आप गवर्नमेंट के पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहां का प्रोसेस कुछ डिफरेंट होता है। सबसे पहले जब जो भी चीज़ आप कैश ऑन डिलीवरी के लेके जाना चाहते हैं उसको अच्छे से पैक कीजिए, घर से पैक कर लीजिएगा। वहां से पैकेजिंग मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल है। शायद ही कुछ ऐसे ऑफिस हों जहां से आपको पैकेजिंग मटेरियल मिल जाए, अदरवाइज 70% ऑफिस से आपको पैकेजिंग मटेरियल नहीं मिलता। आपको घर से पैक करके जाना होता है और उनकी डिमांड होती है कि कपड़े की थैली में इसको बंद करके लाएं। बेशक वो बॉक्स है, बेशक वो कुछ भी है, वो कपड़े हैं, वो जूते हैं, कुछ भी आप भेजना चाहते हैं, उनकी डिमांड ये है कि आप कपड़े के थैली में उसको पैक करके लाएं। बेशक वो इतनी सी चीज़ है, ये पेंसिल है या कुछ भी, ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलो वज़न आप एक पार्सल में भेज सकते हैं। पहले 20 किलो था, आज मैंने पता किया है, एक्सटेंड कर दिया उन्होंने, 50 किलो तक आप भेज सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी। आपने अच्छे से पैक कर लेना है, एक साइड पे बड़ा बड़ा लिख देना है टू, और वहाँ पे कंप्लीट एड्रेस अच्छे से साफ साफ लफ्ज़ों में लिख देना है, वरना इतने पढ़े लिखे लोग वहाँ पे हैं कि वो टू को फ्रॉम समझ के और फ्रॉम को टू समझ के आपका पार्सल आपके घर भी भेज सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे साथ ये हो चुका है। ठीक है, और VPP आपने लिखना है पार्सल के ऊपर। मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज कर लीजिए ये मेरे पास एक पेपर है, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि ये मेरा पार्सल है, इसको मैं फिल किस तरह से करूंगा मैं अभी आपके सामने इसको करके दिखाता हूँ। तो ये आपका सपोज कर लें पार्सल है। मेरा कैमरा इस पे फोकस कर ले जी। सबसे पहले आपने टू लिखना है, टू के नीचे रिसीवर का नेम लिखना है जो वहां से रिसीव करेगा। उसके बाद आप नीचे एड्रेस लिखेंगे, नीचे फ़ोन नंबर लिखेंगे, नीचे लाइन लगा देंगे। उसके नीचे आप फ्रॉम लिखेंगे, बड़ा बड़ा करके अपना नाम लिखेंगे। असल में कैमरा मेरा फोकस आउट कर रहा है। उसके दूसरी साइड पे आपने बड़ा बड़ा लिख देना है VPP। ये सपोज कर लें आपका पार्सल है, ये कपड़े की थैली है। VPP लिख के नीचे आपने अमाउंट लिख देनी है कि इतने पैसे लेने हैं हमने, 100 रुपीज़ मैंने जैसा कि लिख दिया, इसी तरह से आपने लिख देनी है अमाउंट। या आप अच्छे से देख लें, सबसे ऊपर टू, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, फ्रॉम, अपना नेम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर, और ऊपर VPP के साथ पैसे लिखना मत भूलिएगा, वरना आपका पार्सल वापस भी आ सकता है, आपके पैसे गुम भी हो सकते हैं। ये तो पार्सल हो गया। पार्सल के ऊपर एक चिट लगानी पड़ती है जो कि आपको पोस्ट ऑफिस से 1 रुपये में मिल जाती है, वो ये परफॉर्मा है। ये परफॉर्मा है, आप देख लें। इसको मैं फिल करने का भी आपको तरीकाकार समझा देता हूँ। ये आप देख लें, ये पाकिस्तान पोस्ट का है, ये सारा प्रोसेस है। मैं समझाता हूँ आपको कि आपने फिल किस तरह से करना है। ये उल्टा फिल होता है। ये मनी ऑर्डर फॉर्म है, आप उनसे जाके कहिए कि हमें मनी ऑर्डर फॉर्म दे दें, आपको 1 रुपये का एक मिल जाएगा।
इसको मैं फिल करके आपको दिखा लेता हूँ कि किस तरह से फिल करना है, तब तक मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ जी। तो उसके बाद जो परफॉर्मा मैंने आपको दिखाया ये मैंने फिल कर लिया, मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं थोड़ी सी इसकी कम कर लूँ ताकि आपको परफॉर्मा ठीक से नजर आ सके। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर आपने रेट लिखना है, जितने आपने पैसे लेने हैं। 100 रुपया मैंने लिख दिया है गिनती के हरूफ में। नीचे आपने लिख देना है उर्दू में 100 रुपया सिर्फ। अगर आपने 1200 रुपये देने हैं तो आप लिखेंगे 1200 रुपये सिर्फ। 1200 रुपये आप नहीं लिखेंगे, बल्कि आप लिखेंगे 1200 रुपये सिर्फ। फिर सबसे ऊपर देखें वसूल करने वाले का नाम, जहां से सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। वसूल करने वाले का जहां पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है और अपना फोन नंबर लिखना है। यहां से थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि वसूल करने वाले की जगह हम अपना नाम क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये वापस आपके पास आना है, ये मनी ऑर्डर है, इस पे आपको पैसे मिलने हैं। ये आप पार्सल नहीं भेज रहे, ये मनी ऑर्डर फॉर्म है, ये वापस आपके पास आना है। लिहाजा इस पे वसूल करने वाले की जगह आपका नाम आएगा, भेजने वाले की जगह कस्टमर का नाम, फोन नंबर, मुकम्मल एड्रेस। इस तरह से आपने इसको फिल करना है, मतलब के उल्टा फिल करना है। इसके अलावा आप इस पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये सिंपल सा तरीक़ेकार है इसको फिल करने का। इसको फिल करने के बाद आपने करना क्या है, मैं आपको वो भी तरीका समझा दूं, क्योंकि आपको वहाँ पे जाके सरकारी ऑफिस में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसको उतार लेना है, उतारने के बाद आपने इसको फोल्ड करना है। ये कोई मुश्किल तरीका नहीं है, पिछली दफ़ा भी मैंने अच्छी तरह से समझाया था, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आती और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं टेक्निकल जो आपको वहाँ पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आपने इसको इस तरह से फोल्ड करके उसके ऊपर चिपका देना है। इस तरह से चिपकाना है कि जब ये उतरे तो ये नाम वगैरह ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये ख़राब ना हो। कोशिश करें कि इसको स्टेपलर वगैरह से लगा दें। ये उतर भी जाए तो कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, लेकिन जब आपने जमा करवाना है तब ये लगा होना ज़रूरी है। आपको मैंने पार्सल पे VPP इसीलिए लिखवाया था, अगर आपको याद हो, यहाँ पे ये VPP, ताकि अगर ये परफॉर्मा ऊपर से उतर भी जाता है रास्ते में, वो माल उठा उठा के इधर उधर फेंकते हैं, तब भी आपकी अमाउंट ऊपर लिखी हो। जब पोस्ट ऑफिस पहुंचे उन्हें पता लग जाता है कि जनाब ये इतने पैसों की VPP है। वो खुद ही ये परफॉर्मा बनाते हैं, उन्हें फ्री में मिले होते हैं, 1 रुपये का, गवर्नमेंट में कोई हिसाब किताब नहीं होता। वो इसको फिल करते हैं और कस्टमर से पेमेंट लेके आपको वापस भेज देते हैं। ये सारा तरीकाकार है और रेट्स मैं पहले बता चुका हूँ एक वीडियो में। मज़ीद मैं दोबारा रेट्स को डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आप मेरे वो रेट्स जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो कहीं पड़ी होगी, उसे ढूंढ लें। पाकिस्तान पोस्ट से कैश ऑन डिलीवरी के बारे में मैंने उसमें बताया हुआ है। आज का वीडियो मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाया है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, एक एक बंदे को अलग अलग चीज़ समझाना मुश्किल था। मैंने सोचा सब के लिए एक ही वीडियो बना दूं ताकि जो देखना चाहे देख ले, जिसकी ज़रूरत हो, जिसको पिछली वीडियो में समझ नहीं आई वो इसको समझ सके। अब भी अगर आपको कुछ मसाइल का सामना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरा इसमें बहुत एक्सपीरियंस है पाकिस्तान पोस्ट के साथ। मैं आपको हाई डिटेल के साथ सब कुछ समझा सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना। जब ये वापस आएगा तो आपने अच्छे से देख लेना है, क्योंकि अगर आप एक से ज़्यादा आपके पार्सल जा रहे हैं तो आपको नहीं कंफर्म होता कि कितनी अमाउंट है, ठीक है, किस पार्सल पे कितनी अमाउंट थी। इतने पार्सल्स हो तो याद नहीं रहता। जब आपको डाकिया देने आए अच्छे से इस रकम को पढ़ के फिर पैसे लीजिएगा, वरना डाकिया जल्दी में आपको पैसे पकड़ाता है, यहाँ पे पीछे साइन करवाता है, नीचे वाला हिस्सा फाड़ के आपको देता है, चला जाता है। बाद में आपको पता चलता है कि ये तो 1700 मेरा अमाउंट थी, मुझे बंदा 1200 दे के चला गया। ऐसा भी होता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो फ्यूचर में आपके साथ आ सकती हैं अगर आप पाकिस्तान पोस्ट के साथ काम करना चाह रहे हैं तो। लिहाजा ये तमाम चीज़ें माइंड में रख के काम कीजिए। सस्ता है, ठीक है, डिलीवरी भी पहुंच जाती है हफ्ते डेढ़ में, 3 दिनों में भी कहीं पहुंच जाती है, कहीं दूसरे दिन भी पहुंच जाती है। मैं पाकिस्तान पोस्ट के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरी पिछली जितनी भी वीडियोज़ उठा के देख लें, मैंने सब में आपको यही कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान पोस्ट को सपोर्ट कीजिए। आज की वीडियो का मकसद भी यही है कि आप पाकिस्तान पोस्ट के साथ काम कर सकें, ठीक है। इसमें सरकारी खाता है तो बाज़ औक़ात लेट देर सवेर होती रहती है,
उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल के साथ समझाऊंगा कि क्या क्या मसाइल पेश आते हैं पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू काम करते हुए और उनको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।